यूट्यूब चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि देवऋषि नारद तीनों लोकों में क्यों विचरते रहते हैं। अन्य देवी देवताओं की भांति देवऋषि नारद भी किसी एक ही लोक में या एक ही स्थान पर क्यों नहीं रहते हैं। पीछे नारद जी को मिला हुआ श्राप है। नारद जी को किसने दिया था यह श्राप, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब परमपिता ब्रह्मा जी ने अपने दो पुत्रों नारद और प्रजापति दक्ष को उत्पन्न किया, इनमें से नारद जी ने ब्रह्मचर्य व्रत अपना लिया, इसलिए उन्होंने अपने दूसरे पुत्र प्रजापति दक्ष को सृष्टि को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति दक्ष क्षीर सागर के तट पर देवी जगदम्बिका को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा लेकर उनकी तपस्या करने लगे। प्रजापति दक्ष ने हजारों वर्षों तक देवी जगदम्बिका की कठोर तपस्या की। प्रजापति दक्ष की इस प्रकार की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब एक दिन देवी जगदम्बिका ने दक्ष को दर्शन दिए, देवी जगदम्बिका को देखकर प्रजापति दक्ष बड़े ही प्रसन्न हुए और दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद देवी जगदम्बिका ने दक्ष से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम अपना मनोवांछित वरदान मांगो। इस पर दक्ष ने कहा, हे माता, आपको तो ज्ञात है कि मेरे आराध्य भगवान शिव हैं और वे रुद्र रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं, परंतु माता आपका कोई अवतार नहीं हुआ है। अतः हे माता, आप भूतल पर अवतरित होकर शिव जी का वरण करें। हे माते, मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करें। दक्ष के द्वारा ऐसा कहने पर देवी ने कहा, हे प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारी पत्नी के गर्भ से अवश्य ही जन्म लूंगी और जन्म लेकर तपस्या के द्वारा भगवान शिव को अवश्य ही प्राप्त करूंगी। परंतु मेरा एक प्रण है कि जिस दिन मेरे प्रति तुम्हारा मान घट जाएगा, उसी दिन मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। इस प्रकार दक्ष को वरदान देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और दक्ष भी अपने आश्रम पर वापस लौट आए। कुछ दिन बाद प्रजापति दक्ष अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे, हे पिताश्री, प्रजा बढ़ नहीं रही है। मैंने जितने भी जीवों की सृष्टि की है वे सब उतने ही हैं। हे परमपिता, मैं ऐसा क्या करूं जिससे जीव अपने आप बढ़ने लगें। दक्ष की बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, विरण जी की जो परम सुंदरी पुत्री आस्की है, उसे तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो और उस स्त्री के साथ दाम्पत्य धर्म का आश्रय लेते हुए प्रजा का विस्तार करो। मेरे आशीर्वाद से तुम अस्की जैसी कन्या के गर्भ से बहुत सारी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। इसके पश्चात प्रजापति दक्ष अपने आश्रम को लौट आए। फिर कुछ समय बाद दक्ष ने परमपिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार विरण प्रजापति की पुत्री अस्की के साथ विवाह किया और अपनी पत्नी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर्यसु कहलाए। वे सब के सब पुत्र धर्म का पालन करने वाले थे। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा बौद्धिक मार्ग पर ही चलते थे। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने अपने 10,000 पुत्रों को प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया, तो अपने पिता की आज्ञा पाकर वे सभी पुत्र नारायण सरोवर पर जाकर प्रजा की वृद्धि के लिए तप करने लगे। जब देवऋषि नारद को इस बात का पता चला कि दक्ष के 10,000 पुत्र प्रजा वृद्धि के लिए नारायण सागर पर तपस्या कर रहे हैं, तो वे शीघ्र ही उनके पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि हे दक्ष पुत्रो, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना करने के लिए कैसे तैयार हो गए। नारद जी के मुख से ये बातें सुनकर
उन्होंने विचार किया, रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वे सभी दक्ष कुमार नारद जी को प्रणाम करके ऐसे पथ पर चले गए जहां से कोई वापस नहीं आता। उधर जब प्रजापति दक्ष को पता चला कि उसके सभी पुत्र नारद जी से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तब परमपिता ब्रह्मा ने आकर दक्ष को सांत्वना देते हुए कहा कि हे वत्स, विधि का विधान बड़ा ही प्रभावशाली होता है और उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। अपने पिता की आज्ञा से प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी अस्की के गर्भ से पुनः सवलास्व नाम से 1000 पुत्र उत्पन्न किए। पिता की आज्ञा पाकर सभी पुत्र प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा करके उसी स्थान पर गए जहां उनके बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और अंतःकरण में शुद्धता आ गई। वे सभी वहां पर ब्रह्मा जी का जप करते हुए बड़ी भारी तपस्या करने लगे। जब नारद जी को इसके बारे में ज्ञात हुआ कि पुनः प्रजापति दक्ष के 1000 पुत्र सृष्टि निर्माण के लिए तप कर रहे हैं, तो नारद जी पुनः उनके पास पहुंचे और सभी को वही बात समझाई जो इनसे पहले उन 10,000 पुत्रों को समझाई थी। नारद जी के द्वारा समझाने पर वे सभी अपने 10,000 भाइयों की गति को प्राप्त हुए। उधर जब इस बात का पता दक्ष प्रजापति को चला कि एक बार फिर से उनके भाई नारद ने पहले की भांति उनके पुत्रों को उत्तम गति पथ पर भेज दिया है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे मूर्छित हो गए। जब प्रजापति दक्ष को होश आया तो वे कहने लगे कि यह नारद मेरा भाई होते हुए भी बड़ा ही दुष्ट है, उसने मेरे सभी पुत्रों का विनाश कर दिया। तभी नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी को देखकर प्रजापति दक्ष को उन पर बड़ा भारी क्रोध आया और वे नारद जी को धिक्कारने लगे। उन्होंने कहा कि हे नीच, तुमने झूठ मूठ के साधुओं के वस्त्र पहन रखे हैं और इन्हीं वस्त्रों के द्वारा ठगकर मेरे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है, यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने उनके लोक और परलोक दोनों का नाश कर डाला है। अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा, अर्थात तुम्हें ठहरने के लिए कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तभी से नारद जी तीनों लोकों में विचरण करते हुए रहते हैं और वो कहीं भी एक स्थान पर ठहर नहीं पाते। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।